एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ यूकी से। वह कैप्टन के साथ तैयार रहता है। कैप्टन कहते हैं कि तुम ज़रा यहीं रुकना, मैं आती हूँ। यह सोच रहा था कि इतनी जल्दी एक गेट से दूसरे गेट में आ गए, मतलब यह दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में आ चुका रहता है और सोच रहा होता कि हम कितनी जल्दी आ गए। तब तक कैप्टन आ जाते हैं। कैप्टन कहते हैं चलो चलते हैं, और कैप्टन को देख के एकदम से खड़ा रह जाता है, क्योंकि कैप्टन रहती ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो कहती है क्या हुआ? यूकी कहता है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, चलिए चलते हैं, वैसे भी आज तो मेरी छुट्टी का दिन है ना। वो कहते कि हाँ डेली काम करेंगे तो कैसे चलेगा, कुछ दिन छुट्टी भी तो ले लो वरना थक जाओगे तुम। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर ये सोच रहा होता है कि कैप्टन सही में बहुत ही सुंदर है। और फिर वो कहते कि अरे तुम देख कहाँ पर रहे हो, चलो आगे देखो। वो कहते हैं वैसे हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? वो कहते कि चलो तुम्हें एक जगह पे ले चलती हूँ, मतलब खास जगह है, और ये रहती है श्राइन। असल में कुछ साल पहले बहुत खतरनाक हमला हुआ रहता था मॉन्स्टर का इस दुनिया में, और मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, जिसमें एक ही बहुत खतरनाक था जिसका एक सिंगल हॉर्न था, तो और इसे ये यूनिकॉर्न बुलाया करती थी। असल में वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और इसने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था, यहाँ तक कि कैप्टन के जितने विलेज के लोग थे ना सब मारे गए थे उस दिन। वो उस दिन बहुत ज़्यादा बहुत उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी और बता रही होती कि डीमन फोर्स टाइम पर पहुंच तो गई थी, लेकिन फिर मैंने रिकॉर्ड में पढ़ा हुआ था, मुझे पता चला कि कैसे वो उस दिन भाग गया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं उस सुकी यानी वो उस मॉन्स्टर को बोल रहे होते ना, हाँ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली, मैं उसे मार कर ही रहूँगी। और ये सुन रहा होता है सारी बातें, और इधर कैप्टन बता रही होती कि अगर हमें कभी उससे लड़ने का मौका मिले तो याद रखना हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी उसे मारने के लिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये सारी बातें हमारा यूकी ध्यान से सुन रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि इसने भी अपनी बहन को उसी में खोया था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ यूकी कहता है कि ज़रा एक मिनट रुकना, आज तो मेरी छुट्टी है ना, चलो हम थोड़ा कुछ खा लिया जाए, यहाँ पर आइसक्रीम बहुत अच्छा मिलता है। ये कहती है कि चलो चुपचाप माटो, हमें वापस चलना है, और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन ये फिर दिखाती यार देखो कितना सारा डिलीशियस लग रहा है खाने में, बहुत मज़ा आएगा। तो वो मान जाती है और कहती कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा बहुत जिद्दी हो, मैं सच कह रही हूँ। और इधर ये देखकर सोच रहा होता है कि कैप्टन को मातो की चिंता हो रही थी। माटो यानी ये दूसरी दुनिया, क्योंकि दूसरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैंने भी उसी खतरनाक हमले में अपनी बड़ी बहन को खो दिया था। और फिर इनकी यह आइसक्रीम यहाँ पर आ चुकी रहती है और ये लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं यहाँ पे, और ये कह रहे होते कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यूकी भी कह रहे होते कि मैं सरप्राइज़ हूँ। और जैसे कैप्टन को हंसते हुए देख रहा होता है तो इसे अपनी बहन की याद आ जाती है, क्योंकि जो इसकी बड़ी बहन थी ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही थी। वो अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कहते कि तुम लाखों में नहीं खरबों में एक हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो। तब तक ये यहाँ पे अलार्म बजने लगता है। ये सोचते कि अलार्म कहाँ से बज रहा है। वो बताते कि ये एक अलार्म साइडन स्पेशल तरीके, मतलब कि ये दूसरी दुनिया में कुछ दुर्घटना घटी है, लेकिन कोई जानलेवा चीज़ बिल्कुल नहीं हुई है। तो वो कहती कि चलो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। फिर उसे ट्रांसफॉर्म करती है और अगले ही पल में यहाँ पर यह लोग आ चुके रहते हैं। तो यह कपड़े चेंज करने जा रही होती है, जहाँ पर कहती है कि चलो साथ मेरे। यह सोच के हैरान होता है क्या ये किसी तरीका का रिवार्ड है, मतलब काम करने के बाद रिवार्ड। तब ये कहती कि उतारो, अरे उतारो मतलब मेरे शौक उतारो। यह कह रहा होता है क्या मतलब, यह कोई तरीके का रिवॉर्ड दे रही है क्या आप, क्योंकि हमेशा काम करता हूँ। तो कहती कि चुपचाप जैसा मैंने कहा वैसा करो, हर चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता। और इसके बाद ये धीरे धीरे करके शौक को उतार रहा होता है, और यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा होता है, मतलब बहुत ही कुछ अलग हो रहा है। अरे यार आप लोग समझ जाओ। अब ये लोग वापस आ चुके रहते हैं कपड़े चेंज करने के बाद, जहाँ पर अज़ुमा और हिमारी बता रही होती है कि कैसे बहुत सारे अचानक मॉन्स्टर एक जगह पर पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी मॉन्स्टर ने अंडा दे दिया हो और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे निकल गए हों। तो इनकी स्क्वाड 7 के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है। तो ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार सकते हैं, अपने रिपुटेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे यूकी बहुत ही जोश में रहता है कि चलो चलते हैं, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि इसे ही व्हीकल बना के ले जाएंगी वो। कैप्टन आगे निकलती है और इनकी स्पीड देखकर हैरान होती है। ये कहती है सचमुच यूकी तो एक बिस्ट है। फिर यह लोग पहुंच चुके रहते हैं, कैप्टन के सिग्नल के इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कैप्टन कहेंगे वैसे हमला करेंगे। तब जो सू रहती है वो अपने साइज़ को बड़ा कर लेती है, जैसे कि ये अपने साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकती थी। फिर जाती है हमला करने के लिए, पर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और फिर यह मार रही होती है। असल में थोड़े छोटे छोटे रहते हैं और इधर यह फायर भी कर रही होती है।
जो कैप्टन और यूकी रहते हैं वो दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जहाँ पर कैप्टन हमारी यूकी को बताती कि देखो हम लोग ऐसा इस जानबूझ कर रहे हैं, जब वो मॉन्स्टर बड़े हो जाएंगे इकट्ठा होके तब उन्हें मारना बहुत ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए हम लोगों उनको को बस एक तरीके से उकसा रहे हैं और वह सभी मिलजुल कर एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। लेकिन अचानक से पर बहुत तेज बीम आती है, उस बीम से जो सू रहती है उसे लग जाती है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने हाइट को बढ़ा कर रखी थी इसलिए उसे बीम लग चुकी रहती है। यहाँ पर आगे देखते कि हम कैसे यहाँ पर वो वन हॉर्न वाला वो मॉन्स्टर आगे रहता है। इसे देखने के बाद कैप्टन के अंदर का गुस्सा जाग चुका रहता है, क्योंकि उसे वो अच्छी तरीके से याद रहता है कि कैसे यही वही वर्न हॉर्न वाला है। फिर वो जो मॉन्स्टर था वो आता है सीधा इनके ऊपर हमला करने के लिए, अजुमा के ऊपर हमला करने के लिए। अजुमा बच चुकी रहती है लेकिन उसकी गाड़ी यहाँ पर टूट गई रहती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि यह रहती है एक मॉन्स्टर और जो कि मॉन्स्टर के ऊपर सवार करती है बिल्कुल कैप्टन और यूकी की तरह। यहाँ अजुमा देख के हैरान रहते कि आखिर ये इंसानी भाषा कैसे बोल सकती है, क्योंकि ये तो एक मॉन्स्टर है। और ये कहते कि मुझे लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, 1 और 1 फाइट। फिर ये हमला करती है और उस तरफ ये से अजुमा अपनी गन से फायर करती है, लेकिन अजुमा का फायर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है और यहाँ पर अजुमा को बहुत ही भयंकर तरीके से चोट लग चुकी रहती है। फिर यहाँ से होती है लेडी, कह रहे होते कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब लड़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। और यह जो मॉन्स्टर रहता है फिर ये कैप्टन पर हमला करती है, यह रोक लेती है, कहते कि तुम ताकतवर लग रही हो। और यहाँ कैप्टन गुस्से में रहती है क्योंकि कहते हैं यूनिहॉर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तब तक वो लेडी कहती है क्या तुम्हारा कोई निक नेम भी है। और इस तरफ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, यूकी भी देख रहा होता है और वो मॉन्स्टर भी देख रहा होता है यूकी को यहाँ पर। और फिर ये लेडी कहती कि तो तुम हो D1 डिफेंस फोर्स, वैसे तुम लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, क्या तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है। कैप्टन उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही थी और यहाँ पर इनके पास एक सीट रहता है, ये स्पेशल टाइप का सीट रहता है और अपने भाई के बारे में बताती है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान है। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई शुरू होती है और मैं बता दूं कि यह हमारी यूकी की बड़ी ही बहन रहती है जो कि मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी। यूकी को भी अभी इस बात का बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है और यहाँ इनकी लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर वो बोलते कि मेरे भाई पता है वो पहले वो मेरी हर बात माना करता था, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया होगा तो थोड़ा बदतमीज़ हो गया होगा, तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर हमला कर रही होती है कैप्टन के हमले कुछ भी असरदार नहीं रहता और इस तरफ ये बोल रहे होते कि मैं पता है मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तब तक एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर सही में बहुत बड़ा रहता है। यह लेडी गुस्सा हो जाती है और कह रहे होते कि बेवकूफ़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैंने छोटे भाई के इस बारे में बात कर रही हूँ। जो ये रेड रहता है यूकी की आंखों में देखता है तो उसे अपनी बहन की याद आ चुकी रहती है और वो जो लेडी रहती है वो उस मॉन्स्टर को पकड़ती है और एक ही बार में चकनाचूर कर डालती है। ये देखकर कैप्टन और यूकी अब दोनों डर चुके रहते हैं क्योंकि यह पावर तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेडी कह रही होती है कि हाँ मैं तुमसे क्या कह रही थी, हाँ अपने छोटे भाई के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ कैप्टन को गुस्सा आ रहता है और कह रही होती है कि तुम ही हो इनकी लीडर। आती है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन लेडी कहती कि तुम्हें मार्टो के बारे में कुछ ज़्यादा बिल्कुल पता नहीं है। तो यह कैप्टन से ताकतवर रहती है एक तरीके से, ये कैप्टन से ज़्यादा पावरफुल रहती है और कैप्टन इसके सामने टिक ही नहीं पा रही थी। फिर ये कह रही होती कि देखो यह जो दुनिया है चारों तरफ से कर्ज से घिरी पड़ी है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे D1 डिफेंस फोर्स को तबाह कर डालूंगी। सो यहाँ पर उस लेडी ने हमारे यूकी को पकड़ लिया रहता है और कैप्टन वहाँ दूर गिरी हुई रहती है। यह कहती है कि चलो सबसे पहले मैं इसे ही मार देती हूँ। लेकिन जैसे ये देखती है इसे हमारी यूकी ने पहचान लेता है और यह यूकी भी खूब पहचान लेती है और एक दूसरे को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तब तक कैप्टन आ जाती है और इसके बालों को काट डालती है। हालांकि इसके बाल बहुत ज़्यादा मेटेलिक जैसे मजबूत रहते हैं और यहाँ पर इसके हाथ में भी चोट लग चुकी रहती है। तो यह लेडी अपने भाई को पहचान गई थी और वहाँ तुरंत से रिट्रीट कर देती है और ये जो 1 हॉर्न वाला रहता है ये भी कैप्टन को दूर फेंक देता है। कैप्टन चिल्ला के कह रहे होते कि यहाँ वापस आओ, मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और इधर कहती है कि ठीक है तुम वापस नहीं आने वाली हो तो यूकी चलो हम चलते हैं, हम लोग जाएंगे और इसे मार देंगे, मैं आज इससे बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली हूँ। लेकिन यह यूकी इसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तब ये गुस्से में कहती कि यूकी तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि वो हमसे कितनी दूर है। तब उसे नज़र आता है कि कैसे यहाँ पर अभी मॉन्स्टर बचे हुए रहते हैं और सू और बाकी लोग घायल रहते हैं। तो यहाँ पर यूकी उनकी मदद कर रहा होता है। तब सोचते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी, मैं अपने प्यारे से अपोनेंट को
खोना नहीं चाहती हूँ। तो इसे अपने गुस्से पर कंट्रोल आ जाता है और फिर यह कह रहे होते हैं कि चलो हम यहाँ से रिट्रीट करते हैं। हालांकि सू और अज़ुमा की हालत ख़राब नहीं रहती, ज़्यादा ही ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इधर कमरे में वो इसे रिवॉर्ड दे रही थी और यहाँ पे अलग वाला ही चल रहा होता है। समझो यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है भाई, मतलब साइड देख लो साइड। तो यहाँ पर यह बताई होती कि आज हमारा बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आप इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ ही गए होंगे। एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बता रहा हूँ। और फिर यह बता रहे होते कि आज बहुत ही अच्छी लड़ाई करी तुमने। तो यहाँ पर इसे रिवॉर्ड मिल रहा होता है। बहुत ही ज़ोर से मसला जा रहा था इसके मसले को। और फिर यह बताते कि वो यूनिहॉर्न है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर यह बताता है कि वो लेडी मुझे अपनी सिस्टर की तरह लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टर है मेरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उसको देख कैसे महसूस हुआ, उसका रेस देखकर। और उसके सामने उसका चेहरा भी देखा तो उसका चेहरा अजीब सा बन गया था। तब कैप्टन कह रही होती कि उसने कहा कि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान, साथ ही उसका भाई पावरफुल भी है। मुझे नहीं लगता कि उसने यह सब कहा होगा। फिर धीरे धीरे पैर गहरे से जाते जाते जा रहा होता है कहीं और पे। फिर ये बताती है कि यह मूवमेंट किसी ह्यूमन की नहीं हो सकती, वो लेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। और इधर हमें दिखाया जाता है दूसरी लेडी को जो कहती कि तुम्हें चोट लग गई है, ठीक नहीं लग रहा है। और इस तरफ ये चाट के उसके चोट को हील कर रही थी। जो यहाँ पर यूकी की बहन बता रही होती है कि कैसे वो आज अपने भाई से मिली, तुम्हें पता है वह मॉन्स्टर कैसे बदल गया। क्या उस लेडी ने की वजह से बदला जो उसके ऊपर राइड कर रही थी, या फिर उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, इसकी वजह से वो बदल गया। लेकिन अरे प्यारे यूकी, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वक्त पर ही मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर यूकी नहा रहा होता है और सू कहती है कि चलो मैं तुम्हारी पीठ को रब कर देती हूँ। मेरे प्यारे स्लेब, कैसे हो तुम? क्या वो कहता है तुम हील हो गई? वो कहती हाँ। वो कहती कि रुको मैं तुम्हारी पीठ को रब कर देती हूँ, तुम अकेले कैसे ना हो गए, मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। तो वो फिर यहाँ पर वो रब कर रही होती है, फिर उसके कान में जाके बता रही होती है कि मैंने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने, तुम चाहो तो मुड़ सकते हो। वैसे इसमें कोई शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमारे यूकी बहुत ही सख्त लौंडा रहता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ इसके दिमाग में लड्डू फूटता है और सोच रहा होता है कि हो सकता है ये मेरे साथ एक्टिंग कर रही हो, मजाक कर रही होगी मेरे साथ। मुझे अच्छे तरीके से पता है इसने स्विम सूट पहना होगा, मैं इसके चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा बहुत ही ठरकी वाला बना चुका रहता है और कहता है कि सरप्राइज़। लेकिन यहाँ खुद सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि सच में सू ने कपड़े नहीं पहने हुए रहते हैं, वो टॉवल गिरा हुआ रहता है। और ये देखकर वो डर जाता है और वो भागने लगता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। लेकिन यार यहाँ पर सू को बहुत मज़ा आता है। ये भी ठरकी होती है तो वो सोचती है वो मज़ा आ गया, उसने मुझे ऐसे देख लिया। और फिर भागते भागते चेंजिंग रूम में पहुँच चुका रहता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये होती है कि यहाँ पर अज़ुमा रहती है और वो भी चेंज कर रही होती है। तो अज़ुमा बहुत ही इनोसेंट लड़की रहती है और इनोसेंट लड़के सीधे वार कर देती है, जैसे कि ये आड़ी से वार कर रही होती है, जैसे देख सकते हैं। ये कह रहा होता है अरे मैंने साइन लगाया था मेल का। अज़ुमा कहती है कि तुम सिंगल मेल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेल का साइन बोर्ड लगाओगे, अकेले रूम को ऑक्यूपाई करना चाहते हो। वो मारने वाली ही रहती, लेकिन तब तक वहाँ पे एक पोर्टल खुल गया रहता है। फिर और उस पोर्टल में से हमें दिखाई जाती कैसे दो लोग बाहर निकलते हैं। सही बताऊँ तो ये सारी की सारी लड़की यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। और यूकी कहता है कि ट्रेटर आ गए हैं, लेकिन वो कहती कि नहीं स्क्वाड 6 है। और ये स्क्वाड 6 की कैप्टन रहती है और स्क्वाड 6 की जो वाइस कैप्टन रहती है वो भी यहाँ पर आई रहती है। और ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो जो कैप्टन रहती है वो यूकी के पास जाती है और कहती है कि तो तुम ही हो वो स्लेव बॉय, भी अच्छे हो वैसे, तुम्हारे कैप्टन यानी क्योंकि उज्जैन से मिलना चाहती हूँ, कहाँ पर है वो। सो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।